स्वामी स्वामी ये क्या हो गया है स्वामी? जीवन बचत क्या हालत आपने बना रखे हैं। मुझे कुछ नहीं हुआ रहा। मैंने तो सोची जंगल में शिकार खेलते होंगे बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े योद्धा और बड़े बड़े सिंह सदुर को अपने ढाल तलवार से हत्या करते होंगे, लेकिन ये क्या हो गया है आपको?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ रानी। नहीं ठीक आप कैसे? मेरा चिंता छोड़ दो रानी। तुम ऐसे दुर्दशा बना करके क्यों आई? जब से मैंने तुम्हारी दूल्हा बना करके नड़बल किला से रानी राज महबल आया, मैंने तुम्हारी बदन पर देखा था कि ये पीताम्बरिया साड़ी, लेकिन आज तूने वह पीताम्बरिया साड़ी को छोड़ करके खोल करके फेंक दिया, फाटा पुराना पहन करके आ गई रानी। ऐसा तूने क्यों किया? मैंने कुछ भी नहीं किया। सुनना चाहते हैं आप? हाँ रानी सुनिएगा। अवश्य सुनेंगे रानी। ये तूने पागल का भेष क्यों पकड़ लिया? मैं पागल का भेष पकड़ के नहीं आई। ये तूने राज मोहब्बत का इज्जत को तूने मिट्टी में क्यों मिला लिया रानी? अगर ये संसार के लोग देख लेंगे कि रानी को ऐसी दुर्दशा हो गया है तो क्या जवाब देंगे रानी ये राज मोहब्बत में? सुनाती हूँ मैं बोलने वाली तो नहीं थी, लेकिन मैं आपको पूछ के मैं अपनी कष्ट सर गई। क्या बात है रानी, क्यों नहीं बोलती हूँ? मैं सुनाती हूँ। एक रोज की बात है, बड़ी गोतनी सोना रानी ने मुझे बुला करके कहने लगी कि रानी फूला, आज तारीख से जो भी काम है, आज तारीख से सब काम तुम करेगी। आइए बोली। आप है नारायणपुर निवासी प्रमोद जी चरण बाबू, चरण जी। आप है नारायणपुर निवासी चरण बाबू की तरफ से 101 रुपया का आशीर्वाद आए हैं। मैं तमाम पार्टी की ओर से ऐसे महादानी को लाख लाख धन्यवाद है। संसार में जब गोतनी में भाई साहब मिलन होते हैं तो संसार गुलाब के फूल की तरफ खिल जाते हैं। आंगन जब गोतनी में मिलन नहीं होती है तो वही आंगन पोखर बन जाता है, जिस पोखर में बड़ी बड़ी कीड़े मकोड़े बड़ी बड़ी सब सुंदर बास ले लेते हैं, बड़ी बड़ी गंदियां फेंकी जाती हैं। वही आज मोहनी किला का हाल है। आज रानी फूला के साथ वही हाल है। जो गोतनी को मैंने नजर उठा करके नहीं देखती थी, वो गोतनी आज मेरी कोरा लेकर के तैयार हो गया। मालिक नहीं रानी, तूने मेरे भाभी के नाम को बदनाम करती है। जो भाभी आज तक मुझे बेटा की समान मानती थी, मैंने उसे माँ के समान मानता था, आज तूने मेरे भाभी को नाम को बदनाम करती है रानी। ये तुम अच्छा नहीं करती है रानी। मेरे भाभी को तुम नाम को मत बदनाम कर। सुनना चाहते हैं तो सुनिए, मैं आज आपको सुनाऊंगी सारी बातें। जब वो बुला करके कहने लगी कि रानी फूला, आज तारीख से जो भी काम है वह सब काम तुम करेगी। क्या? मैंने बोली ऐसी कौन सी काम है जो मैं करूंगी मेरी बड़ी गोतनी? कहने लगी कि आज तारीख से खाना बनाना, बच्चे का कपड़ा साफ करना, बच्चे को खाना खिलाना, बर्तन साफ करना, झाड़ू बहारू सब आंगन दरवाजे पर सब जो भी नौरी का काम है आज तारीख से तुम करेगी। क्या मेरे भाभी सोना बोली है? मैंने इस बात से इनकार गई। मेरी झोटा को पकड़ करके जमीन पे गिरा दिया। नहीं, लात मुक्का चलाने लगा। बड़ी हुई सभा में दुशासन के तरफ चीर खींच लिया। दुशासन का चीर खींचने की जब थक गई तो मुझे धक्के मार करके जंगल का रास्ता दिखा दिया। बस कर तुम अपने समय चालू को। मैंने सोची जा करके सोमनाथ को सारा को सब जंगल में शिकार खेलने के लिए गया है, वापस मिलेंगे मुझे। लेकिन स्वामी को भी ऐसी कष्ट भगवान ने दे चुकी, मैं किसको कहूंगी अपने दिल की बात जा करके। जाए भाभी सोना, बेटी जब अपनी नैया में रहती है ना स्वामी, बेटी को अगर किसी तरह का तकलीफ कोई कष्ट होता है
पिताजी और माँ मिल करके बांट लेते। क्या बात है, मेरी बेटी आज उदास है। जब बेटी अपनी ससुराल में रहती है, संसार में स्वामी के अलावा दुनिया में कोई नहीं होता है। जय भाभी सोना, जो भाभी सोना का डोला मैंने नैना किला से राज बाबा फला करके लाया, आज मैंने मेरे रानी को मार पीट करके घर से भगा। इसके सारे रानी फुला जी भी संसार कल कल है। सुनो मनाली भाभी, सुनो मामा, कल कल है। सुनो मनाली वह तुम्हारी बदन पर खोरा नहीं चलाई, बल्कि रुदल सिंह के बदन पर खोरा चलाई। आज मेरा बदन सही रहता रानी तो जा करके उस हरामजादी को मुंड काट करके दरबार में लटका देती रानी, ताकि रानी सोना का सदा के लिए नाम निशान मिटा देता। लेकिन अफसोस का बात है, ऐसा करो रानी, तुम यहाँ से वापस लौट करके चली जा राजमहल। क्या रानी, फिर जाऊंगी पिटाई खाने के लिए, तुम्हें कुछ नहीं कहेगी रानी। जिस रानी के सर पर अपने स्वामी का हाथ ना हो वो कहाँ जाएगी भटकने के लिए। रानी तुम्हारी पास में एक बेटा है रानी, जो कन्वज स्कूल में पढ़ रहा है रानी। अगर बेटा चले आएगा वह कन्वज स्कूल से कभी न किसी रोज राजमाबा रानी, बोल तुम्हारे बेटा को कौन भोजन देगा रानी, कौन तुम्हारे बेटा को गोद में लेकर के उसे भोजन पानी सब चीज कराएगा रानी। अगर उस महल में तुम नहीं मिलेगी रानी तो तुम्हारी बेटा मामा को करके मर जाएगा। मैं छोड़ करके आपको इस हालत में चली जाऊंगी। तुम मेरी चिंता छोड़ दे रानी, तुम बेटा की याद कर, तुम मुझे छोड़ करके चली जा। और इस हाल में मैं आपको छोड़ करके चली जाऊंगी, ये कदापि हो नहीं सकते। जब आपने अच्छे थे, आपके बाजू में लंगी तलवार, कमर में लंगी तलवार था, बाजू में ताकत थे। संसार में सभी आदमी आपको देख करके सलामी मारते थे।
कुष्ठ हो गया है, खून से लथपथ शरीर है, आज सब छोड़ करके चला गया, तो क्या रानी भी बेचारी छोड़ करके चली जाएगी? समझ गया, कदापि नहीं। सच में तू मेरे भाभी के डर से नहीं जा रहा है। ऐसा कर रानी, कब मेरा प्राण चले जाएगा ये संसार के जंगल में कोई ठिकाना नहीं है रानी। अगर तुम राज महाबा लौट करके नहीं जा सकती है तो तुम अपनी नहर नर्मल किला चले जा रहा है। तुम अपने माँ और पिताजी से बोल देना रानी, जो अच्छा से अच्छा छतरी होगा रानी, दूसरे बियाह करिया। क्या? आपके शरीर में कुष्ठ है, आपको भाषा बोल रहे हैं? रानी है। कैसी बातें आपने बोल दी, ये अच्छा नहीं लगता। सुंदरा करिहाना क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा मुझे। रानी है तो सुंदर सा वीरा रानी है छोड़ दे रानी, तू जाऊं जादी कुष्ठ हईते हमारा के जा भगवान स्वर्ग देते। आखिर तुम नहीं मानेगी ना? ठीक है स्वामी,